नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल में। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि अब गायों के अडर को विकसित करने के लिए हम क्या खिलाएँ, कृपया करके आप बताइए। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो गाय है इसका अडर बड़ा हो जाए तो ये ज़्यादा दूध देंगी, तो हम इसे क्या खिलाएं जो इसका अडर बड़ा हो जाए। तो सबसे पहले गलतफहमी है, मैं दूर कर देना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़े अडर की जो गाय है वो ही दूध देगी। हमारे देश में जो है ABS जो गाय है उसका निर्माण क्यों किया गया, इसी वजह से। पहले जब गाय का अडर ज़्यादा बड़ा होता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अभी तो हाईटेक टेक्नोलॉजी चल गई है, पर पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, जिसके कारण मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी। आज जैसे हम सफाइयाँ ज़्यादा रखने लग गए हैं, नीचे जो है गद्दे बिछाने लग गए हैं, पर पहले क्या था, पशु जो 24 घंटे कच्ची जगह पर रहता था, मट्टी में रहता था, उसके ज़रिए जब वो बैठता तो जो ज़मीन पर गंदगी की वजह से बैक्टीरिया है वो आंचल के ज़रिए शरीर की जो लेवटी में प्रवेश करके उसके बाद जो है मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम खड़ी कर देते थे। या तो प्रॉपर हाथ से जो है दूध नहीं निकलता था, उसकी वजह से मैस्टाइटिस आ जाती थी। मतलब कई प्रकार की बीमारियां उसको अडर में हो जाती थी। तो इस वजह से ये सारी परेशानियों को देखते हुए फिर ABS प्रजाति का निर्माण हुआ, जो कि विदेश की है। विदेश की उस प्रजाति से हमारे यहाँ ABS ब्रीड तैयार की गई, और ABS ब्रीड की जो खासियत है वो आप लोगों को पता ही होगा। जो इनके अडर जो होते हैं वो घुटने से ऊंचे होते हैं। अब ये प्रजाति तैयार करने का यही मकसद था कि ज़्यादा बड़े अडर के कारण गाय में जो है मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आती थी। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि गाय का अडर बड़ा होगा तभी वो दूध देगी। जब आपकी गाय अच्छी उसमें क्वालिटी होगी, अच्छी ब्रीड होगी, तो आप उसके अडर पे मत जाइए, केवल उसकी अच्छी खिलाई रखिए, उसकी अच्छी देख रेख करिए, प्रॉपर मिनरल्स कैल्शियम देते रहिए। तो जो आपकी गाय है वो प्रॉपर जो जितना उसका मिल्क पीक होता है वो दूध ज़रूर से देगी। और मिल्क पीक के बारे में हमने पहले वीडियो बना रखी है, आप उसे देखकर वो चीज़ें अप्लाई करके गाय को मिल्क पीक पर ला सकते हैं। अब आती है बात कि हमें अपने गाय का अडर नहीं बढ़ाना है, केवल जो उसका अडर है उसे स्वस्थ रखना है। स्वस्थ मीन्स कि अच्छे से अंदर से वो हेल्दी रहे, ताकि दूध भी प्रॉपर दे और उसे कोई बीमारियां भी नहीं आए। क्योंकि हम अडर बड़ा कर लेंगे तो फिर मैस्टाइटिस और इन सारी चीज़ों की दिक्कतें आएगी। कभी भी आप देखिए, जब आप एक ABS ब्रीड को देखेंगे और एक बड़े अडर की एक नॉर्मल ब्रीड को देखेंगे, मान लीजिए उसका जो है आरा वो घुटने से नीचे लगा हुआ है। जब गाय का आरा घुटने से नीचे लगा हुआ जाता है तो उसे काफ़ी दिक्कतें आती है। जब भी वो बैठेगी तो या तो थन कटने का डर रहेगा, या कोई दूसरी गाय उस पर लात ना धर दे उसका डर रहेगा। उसके बाद नीचे की गंदगी है, जो आरा जितना नीचे फैला रहेगा उतना उसमें बैक्टीरिया प्रवेश करेंगे, तो इस वजह से फिर मैस्टाइटिस आने की प्रॉब्लम रहेगी। अब जब इनका अडर जब ABS में रहता है, ABS की गाय का जो घुटनों से ऊंचा होता है, इन्हें बैठने उठने में भी तकलीफ़ नहीं आती, इसमें बीमारियां कम होती है, मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम कम आती है। तो कभी भी आप ऐसी क्वालिटी देखकर गाय खरीदिए। बड़े आरे की गाय हमें नहीं खरीदनी। ABS की जो ब्रीड होती है उसका आरा यदि हम एक बिल्लास का भी रहेगा और वो गाय दूध वाली होगी तो आपको एक बिल्लास के आरे में भी 10 लीटर टाइम का दूध दे देगी। जैसे हमारे पास जो हमारी 40-116 ये ब्रीड, ये ABS में क्रॉस है। अभी आप देख सकते हैं जो है इसका अडर ज़्यादा बड़ा नहीं, कम्पैक्ट अडर जिसे बोलते हैं। अब ABS की ब्रीड है, घुटने से ऊंचा इसका अडर है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं, पाँव के बीच आराम से कंफर्टेबल इसका जो है अडर आराम से कंफर्टेबल है। अब यहीं यदि हम एक बड़े अडर की गाय को देखेंगे तो बड़े अडर की गाय का जो लेवटी होती है वो पाँव के बीच में से फैली हुई होती है और घुटने से नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से उसे बैठने उठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और बीमारियां घिरने का ज़्यादा जो है सवाल उठता है उसमें। कभी भी आप लोग गाय को जो है
के अडर बड़ा करने की मत सोचिए, आप हमेशा ये सोचिए कि हमारे गाय के जो अडर को है पूर्ण विकसित करना है केवल, और उसे हेल्दी रखना है। तो इसके लिए हमें, जब हमारी गाय 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए, फर्स्ट टाइमर बछड़ी हो या हमारी गाय हो, आपको उसे परमानेंट जो है इंटाविटा एच है, जो कि इंटास कंपनी का है, आप वो दे सकते हैं। विटामिक्स है या विटामिन एच है, जो भी अडर के लिए अभी जो सायरप चल गए हैं आप वो ले आइए, और 10 ml पर डे आपको पिलाना है। 6ठे महीने से स्टार्ट करना है आपको, और 9 महीने तक अपनी गाय को देना है। उससे क्या होगा, जब जो इंटाविटा एच या जो भी विटामिक्स वगैरह हम पिलाते हैं, उससे गाय का जो अडर है वो पूर्ण विकसित होगा, उसमें बीमारियां घेरने की कोई शंका ही नहीं बचती। इम्यूनिटी पावर जो गाय का है वो बढ़ाता है, उसकी वजह से कभी भी गाय के अडर में कोई शिकायत नहीं आती। जैसे कोई गाय का पहले के टाइम में कभी कोई आंचल बंद हो गया हो या कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो 50% चांस उसके चालू होने के भी बन जाते हैं कि उसमें 50% वापस जो है दूध आ जाएगा। मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आई तब भी आप ये दे सकते हैं। विटामिन एच, इंटाविटा, ये सारी चीज़ें, मतलब सारी ये चीज़ एक ही, पर ये कंपनियां अलग अलग हैं। तो आप कोई भी एक कंपनी ले लीजिए और आपको ये लाकर खिलाना है। अब हम जो है इंटाविटा एच यूज़ करते हैं, तो हम 1 लीटर के पैक में लेकर आते हैं और पर डे 10 ml दे देते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी गाय के अडर में सूजन वगैरह आ जाती है तो हम तब भी दे देते हैं। उसके बाद जब कोई गाय जनने वाली होती है उस समय भी हम उसे 6ठे महीने से स्टार्ट कर देते हैं। 1 लीटर के पैकिंग में, आधा लीटर की पैकिंग में, 250 ml की पैकिंग में, ये सभी पैकिंग में आता है। आप 1 लीटर की पैकिंग में ले आइए तो आपको सस्ता पड़ेगा। उसके बाद उसे रख लीजिए और 6ठे महीने से अपनी जो भी फर्स्ट टाइम और बछड़ी हो चाहे गाय हो उसे स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और आता है, ये भी एक इंटास कंपनी का एक प्रोडक्ट है, मेमीगार्ड। अब ये क्या काम करता है, जब भी आपका पशु जब ड्राई पीरियड में होता है, जनने वाला हो, उस समय आपको ये पाउच चलाना है। 200 ग्राम का ये पाउच आता है और केवल आपको इसे 15 दिन खिलाना है। इसमें जो है एक नाप के लिए आपको एक स्पून दिया गया है, केवल वो एक स्पून भर के आपको अपने पशु को खिलाना है। ये 200 ग्राम को 200 ग्राम आप पर डे खिलाइए अपने पशु को। आपका पशु जब जनने वाला हो 15 दिन में इसे आपको ख़त्म करना है। इससे क्या होगा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब पशु जनता है तो आरे में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जो आरा है वो हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और जो उसका अडर ज़्यादा बड़ा होने के चक्कर में फिर जो पशु को जैसे जहरबाद है और मैस्टाइटिस है, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि हम इस पाउच को खिलाएंगे तो इस पाउच को खिलाने से ये कोई समस्या नहीं आती। हमने हमारी जो मिल्क क्वीन रोज़ी है इस पर हमने ये ट्राई करा था और ये काफ़ी असरदार है, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि इसको मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम आएगी, पर हमने जब ये पाउच खिलाया तो इससे कोई भी ऐसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। तो जब भी आपका पशु ड्राई पीरियड में हो आप इसे जब खिला सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात है कि इसे केवल ड्राई पीरियड में ही खिलाना पड़ता है, तभी ये काम करता है। दूध देती हुई गाय को हम ये नहीं खिला सकते। मेमेडिम करके इनका एक पाउडर और आता है, हम वो जो है दूध देती गाय को खिला सकते हैं, कि जैसे हमारी गाय प्रेग्नेंट भी है और दूध भी दे रही है, उस समय आप वो मेमेडिन पाउडर उसे खिला सकते हैं। उसकी भी सेम प्रोसेस है, जितना इसे खिलाना है उतना उसे भी उतना ही खिलाना है। और इसे हम फर्स्ट टाइमर बछड़ी को भी खिला सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइमर बछड़ी के जो अडर में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण फिर गाय हो या बछड़ी हो वो खाने पीने में परेशान करने लगती है, क्योंकि उनके अडर में सूजन से दर्द वगैरह होता है और दर्द के कारण कभी कभी उन्हें बुखार भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो खाना पीना बंद कर देती है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप पहले ही उसकी सारी तैयारी कर दीजिए। आप ये पाउच खिला दीजिए। इसके साथ साथ 6ठे महीने से आप जो है कोई सा भी विटामिक्स, इंटाविटा एच, इंटाविटा NH, ये चीज़ें आप चालू कर दीजिए। पर डे 10 ml आपको देना है, ज़्यादा नहीं पिलाना है। तो आपकी जो बछड़ी के लेवटी का जो विकास भी हो जाएगा, जितना उसे बनना है उतना बन भी जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा उसका अडर। पशु ड्राई पीरियड में जाता है उस समय जो है आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, पशुओं के अडर में जो है
ये कोशिकाएं होती है जो अंगूर के गुच्छे की तरह होती है। जब पशु ड्राई पीरियड में जाता है तो जो अडर की कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ने लगती है, जैसे कि अंगूर का जो बंच होता है वो सिकुड़ने लगता है, सूखने लगता है, उस प्रकार से। और फिर जैसे ही हम जब ये पाउच हम जब उसे खिलाएंगे ड्राई पीरियड में, मेमी गार्ड, जब हम ये मेमी गार्ड उसे ड्राई पीरियड में खिलाएंगे तो उस समय जो अंगूर की जो बंच है वो ग्रोथ करने लगेगी, मतलब कि ज़्यादा फैलने लगेगी, विकसित होने लगेगी, और इसकी वजह से जो है कॉम्पैक्ट अडर बन जाएगा। अडर में कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं रहेगी, अडर हेल्दी हो जाएगा हम ये जब पाउच उसे खिलाएंगे तो। और इसकी वजह से, ये खिलाने की वजह से परफेक्ट जो है उनके जो कोशिकाओं का ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा। तो जब पशु फुल मिल्क पीक पर भी आएगा जनने के बाद, अडर में कोई स्वेलिंग वगैरह भी नहीं रहेगी, पशु बीमार भी नहीं पड़ेगा। जो मैस्टाइटिस, जेरवाद, इन सब चीज़ों को जो सामना करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, साथ हमने ये नॉलेज शेयर किया है, ये आप लोगों को कैसा लगा। कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि मेरी गाय जनने वाली तो मैं उसका अडर बड़ा कर लूँ और ज़्यादा दूध निकाल लूँ। अडर बड़ा करने होने से कुछ भी नहीं होता। आपको उसके अडर को केवल हेल्दी बनाना है, उसे उसके अंदर इम्यूनिटी का पावर इतना देना है कि वो हर प्रकार की बीमारी है उससे लड़ सके, और जनने के बाद अच्छे से हष्ट पुष्ट होकर खाए पिए और अच्छे से दूध दे। वरना आप सिर्फ अडर बड़ा कर लेंगे और अच्छी उसकी केयर नहीं करेंगे तो अडर बड़ा करने के बाद भी गाय दूध नहीं देती। तो अब आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अडर के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है विटामिन NH, विटामिक्स और विटामिन H है। ये सारी चीज़ें जो होती है अडर के डेवलपमेंट के लिए होती है, अडर को हेल्दी रखने के लिए होती है, पशु की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए होती है। तो आप ये सारी चीज़ें खिलाइए जब आपकी फर्स्ट टाइमर बछड़ी हो चाहे आपकी गाय हो। अगर दूध देती गाय को भी आप ये सारी चीज़ें खिलाएंगे तो आपकी गाय जो है प्रॉपर अच्छे से दूध देती रहेगी। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी वीडियो थी। अब मिलते फिर से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।